हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और किसान जवान पहलवान के साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा चुनावी चर्चा का केंद्र बन गई हैं। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में अपने लिए जाति सूचक शब्दों का उपयोग किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा को बहन बताया है। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस घटना के लिए कड़ी निंदा भी हल्का शब्द है। जब हमारी सम्मानित नेता हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सैलजा को अपनी बहन बताते हुए कांग्रेस को घेर रहे हैं। कुमारी सैलजा पर जाति सूचक टिप्पणी को लेकर बीजेपी के प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक नेता मुखर हो चुके हैं। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सैलजा को बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे डाला, तो वहीं पार्टी के अध्यक्ष मोहन सिंह बटौली ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि वह सीएम बने और सीएम बनेंगी तो हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी और ये एक सकारात्मक कदम होगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कह रहे हैं तो जरूर उन्होंने अपनी पार्टी हित को जरूर देखा होगा। वहीं कुमारी सैलजा ने कांग्रेस छोड़ने के कयास भी लगाए जाने के बाद कहीं ना कहीं अपनी स्थिति साफ कर दी है। कहा तो है, यहां तक जा रहा है कि वह 25 सितंबर को बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन खुद कुमारी सैलजा ने ही इस सभी खबरों को आज तक के मंच से खारिज कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर भ्रम फैलाने वाले आरोप लगाए हैं और हिदायत दी है कि मैं और मेरी पार्टी का रास्ता सब लोग क्यों तय करना चाहते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि वह हरियाणा की सियासत का एक्स फैक्टर क्यों बन गई है। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं अब कुमारी सैलजा के लिए उठते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हरियाणा की कुल जनसंख्या में दलित वर्ग की भागीदारी 2011 की जनगणना के मुताबिक 20.2% है। वहीं सूबे में अनगिनत जाट आबादी करीब 25% है और जाट दलित की आबादी करीब 45% पहुंचती है। जाट दलित एक मुश्त वोट किसी भी पार्टी के पक्ष में चली जाए तो कहीं ना कहीं राजनीति पूरी तरीके से पलट सकती है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सूबे में 2 चुनाव से चला आ रहा सूखा 5 सीटें जीतकर समाप्त करने में सफल रही, तो उसके पीछे भी जाट दलित वोट बैंक का गणित मुख्य वजह बताया गया। वहीं सैलजा चैप्टर से बीजेपी को वोटों का यह भी समीकरण बिगाड़ने का मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस और हुड्डा की कोशिश इस इंटैक्ट रखने की बात है। इसमें सैलजा एक्स फैक्टर है और वहीं सैलजा दलित बिरादरी से आती हैं और कांग्रेस की बड़ी नेता भी हैं। कुमारी सैलजा की नाराजगी के चर्चे जब से शुरू हुए हैं, बीजेपी दलित पॉलिटिक्स की पिच और आक्रामक रणनीति के साथ उतर आई है। पंचायत आज तक हरियाणा के मंच पर सीएम नायब सिंह सैनी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली तक कांग्रेस को अपने दलित विरोधी बताते हुए और घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस में सैलजा को सीएम फेस घोषित करने की हिम्मत तक नहीं है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पर भी दलित नेता उदय भान सिंह ने सैलजा की पार्टी से दूरी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कहा है उन्होंने कि पार्टी के साथ एंटी दलित टैग ना चिपक जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी दूरी बना रही है। कांग्रेस नेताओं ने के जहन में अब ये बात होगी कि गृह मंत्री अमित शाह ने फतेहाबाद में टोहना की रैली में भी कहा था कि कांग्रेस दलितों का अपमान करती है, चाहे अशोक तंवर हो या बहन कुमारी सैलजा। वहीं हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की कोशिश एंटी इनकम्बेंसी के एक मुश्त वोट पाने की है। अगर पार्टी के भीतर गुटबाजी और फूट की खबरें आती हैं तो इससे चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है। सूबे की सत्ता में कांग्रेस 10 साल से बाहर है। पार्टी इस बार सत्ता से 10 साल का वनवास समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि पार्टी की बैठकों से भी हुड्डा, सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के साथ बैठक बातचीत करके तस्वीरों के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि सब कुछ एकजुट है। बीजेपी की रणनीति कांग्रेस की इस एकजुट काट वाली अब नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली का यह कहना है कि कांग्रेस में सैलजा को सीएम फेस घोषित करने की हिम्मत नहीं है और यह संदेश देने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कुमारी सैलजा को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है। वह दलित बिरादरी से आती हैं और केवल यही फैक्टर सैलजा को कांग्रेस के लिए जरूरी नहीं बनाते। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस की पॉलिटिक्स का जो पैटर्न है इस समय है, उस लिहाज से भी सैलजा पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो
जाती हैं। हरियाणा में कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, हर नेता का अपना कैडर है। कुमारी सैलजा के पास भी अपना कैडर बेस है और कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि यह उनके बड़े कद की नेता नाराज हो जाएं, इसलिए वो सैलजा को मनाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है।